उस भारत से आती हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। दादी थे वो मेरे को शुरू से ही भगवान कृष्ण भगवान राम से जोड़ने की कोशिश करते थे। मेरे मतलब जो मेरे फैमिली का एक एक मेंबर मुझे सिखाता था कि वो कौन थे, मतलब मुझे वहाँ से ही पता लगा। मेरा भारत वो नीलकंठ है जो खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। ये मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट था कि मैंने फर्स्ट रनर अप पोजीशन ली 4 स्टेट्स में से। मेरे को शुरू से ही अपने जो मेरा रिलीजन है मुझे उससे जुड़ा रहना पसंद है और मैं इसलिए मेरे को अपने इतिहास से बोलना अच्छा लगता है। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਐਮਯੂਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? माधवी। ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਪੋਟਲੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ? वो किसमें कितना दम मल्टी टैलेंट रियलिटी शो है, उसमें मैंने फर्स्ट रनर अप पोजीशन ली है हिंदी पोइट्री में। बेटा कितने बच्चे थे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? जो पोइट्री की फील्ड में भी 15-20 बच्चे थे और हर एक फील्ड में इतनी स्ट्रेंथ थी। बेटा ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ? वो 4 स्टेट्स थी। ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? वो संगरूर में हुआ था हमारा ग्रैंड फिनाले। बच्चे सारे ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਉਸ 'ਚ? 11 to 16 ईयर ग्रुप था वो बना हुआ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, हमारे स्कूल में भी कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ हाँ जी। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? हाँ जी ज़रूर। प्रणाम, मेरा नाम माधवी है। मैं 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आरडी खोसला डीएवी मॉडल सीनियर सेकेंडरी में पढ़ने वाली हूँ। मैं आप सबको भारत के ऊपर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मैं उस भारत से आती हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की स्ट्रेंथ स्थली बन जाता है, 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ना कभी डरा रुका ना डरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया पर खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वासुदेव कुटुम्बकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जो खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की बात पर बेटा सिंहासन त्याग वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान होकर भी धरती सा धैर्यवान है, पर स्त्री का अपमान हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच दिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। धन्यवाद। ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਲੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਟਲੀਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ। जी, मेरे जो दादी थे वो मेरे को शुरू से ही भगवान कृष्ण भगवान राम से जोड़ने की कोशिश करते थे। मेरे मतलब जो मेरे फैमिली का एक एक मेंबर मुझे सिखाता था कि वो कौन थे, मतलब मुझे वहाँ से ही पता लगा। मतलब शुरुआत मेरी वहाँ से हुई, स्कूल के कॉम्पिटिशन्स। अब तो मतलब मुझे रिलीजियस पे बोलना अच्छा लगता है और बाकी भी मोटिवेशनल भी मैं बोलती हूँ स्कूल में। बेटा फिर अजकल सोशल मीडिया का जमाना, कार्टून देखते बच्चे, बाकी चीज़ां देखते, पर तुसीं दादी जी दी कहानियां याद रखियां? हाँ जी, क्योंकि मेरे को शुरू से ही अपने जो मेरा रिलीजन है मुझे उससे जुड़ा रहना पसंद है और मैं इसलिए मेरे को अपने इतिहास से बोलना अच्छा लगता है। बेटा अवार्ड लेंदा फिर परिवार च कितनी की खुशी सी? बहुत खुशी, सभी बहुत प्राउड फील कर रहे थे और ये मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट था कि मैंने फर्स्ट रनर अप पोजीशन ली 4 स्टेट्स में से। सो बहुत प्राउड मोमेंट थी मेरी और मेरी फैमिली के लिए। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਲੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪੋਟਲੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ये माधवी सानन मेरी ग्रैंड डॉटर है, तो ये जो अपना रिलीजियस के बारे में बोलती है, सनातन धर्म के बारे में बोलती है, उसके बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟਲੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਪੋਟਲੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ। तो छोटी छोटी स्टोरीज़ जो होती हैं वही संस्कार के बारे, सनातन धर्म के बारे, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी हमको ऐसे ही सिखाया था। तो जब मेरी शादी हुई तब इस परिवार में भी हमारे घर के ही हमारे गुरु बने, संत बने वो। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਦੋਂ हाँ जी, हाँ जी। ये मेरे पास मतलब इसकी मम्मी काम वगैरह करती थी रसोई का, तो ये मेरे पास रहती थी। मैं इसको खिला मतलब खाना खिला बच्चे को जैसे होता है। तो ये जब मैं इसको बताती थी ना भगवान राम जी के बारे, तो ये मेरे से क्वेश्चन पूछती थी, दादी ये कैसे होता है। फिर मैं इसको बताती थी कि राम जी के ऐसे माता जी कौशल्या जी थे, वो ऐसे अपनी माँ के पास मतलब प्रकट हुए छोटे छोटे से, तो फिर बड़े हुए ऐसे खेलते थे अपनी मम्मी के साथ पापा के साथ। तो बड़े हुए तो फिर उनकी खेलने सबको बड़ी प्यारी लगती थी। तो आप भी बेटे ऐसे ही हो हमारे लिए, आप भी ऐसे ही बनना बड़े होकर। तो ये कहती थी हाँ दादी बनूँगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਲਿਕ, ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ।